जैसा कि हमने पिछली खबर में बताया था कि पारा शिक्षक संघ के लोग मंगलवार यानी आज के दिन मिलेंगे और अपनी कई बातों को उनके सामने खुलकर रखेंगे। वेतनमान को लेकर जनवरी माह में मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कराने, वेतनमान लागू करने में आरक्षण रोस्टर की बाधा खत्म करने तथा नियमावली के प्रारूप में कई स्तरों पर संशोधन की सहमति बनने के बाद पारा शिक्षकों ने प्रस्तावित झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। मंगलवार को धुरवा स्थित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कार्यालय कक्ष में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ लगभग 4 घंटे तक मुलाकात चली और इस दौरान कई बातों पर सहमति बनी कि पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली 20 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत भी कराई जाएगी। कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए भी संशोधन की मांग की गई। वार्ता के दौरान शिक्षक नेताओं ने नियमावली में वेतनमान का प्रावधान नहीं रहने समेत अन्य कई बिंदुओं पर आपत्ति जताया और उसमें संशोधन की मांग की। वेतनमान को लेकर काफ़ी देर तक चली बैठक के बाद मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि जनवरी 2022 में इस पर उनकी वार्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कराई जा सकती है। महाधिवक्ता को भी उस वार्ता में बुलाया जाएगा। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा तथा राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की उपस्थिति में मंत्री ने यह आश्वस्त किया कि वेतनमान में आ रही आरक्षण रोस्टर की बाधा को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नियमावली के वर्तमान प्रारूप में पारा शिक्षकों के अन्य मांगों के अनुरूप संशोधन की भी स्वीकृति दी। मांग से पीछे इसके तहत गैर टेट पास पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 3 की जगह अब 4 अवसर दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करता है तो भी उसे हटाया नहीं जाएगा। पारा शिक्षक 60 वर्षों तक सेवा में बने रहेंगे। इस पर शिक्षक नेताओं ने संशोधन के साथ संबंधित नियमावली 20 दिसंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कराने की मांग की, जिस पर दोनों पक्षों में सहमति बनी है। 20 दिसंबर को जो नियमावली कैबिनेट में लाई जाएगी उसमें फिलहाल वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब आपको बता दें कि जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उनमें से कौन कौन से बिंदु हैं। इनमें से पहला बिंदु यह है कि आकलन परीक्षा में होने वाली परीक्षाएं अब 3 की जगह 4 बार अवसर प्राप्त होंगे। सामान्य वर्ग के पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना होगा। आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना होगा। सभी पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होने की बात कही गई है। अब कौन कौन से प्रावधान लागू रहेंगे वो सुन लें। टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% तथा अन्य प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की एक मुश्त वृद्धि होगी। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गैर टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। अब शिक्षा मंत्री ने कुछ नई घोषणाएं भी की है। वो घोषणाएं क्या है वो एक बार सुने। पारा शिक्षकों की सेवा अवधि में निधन होने पर आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। पिछली सरकार में पारा शिक्षकों पर दर्ज सभी प्राथमिकी वापस ली जाएगी। पारा शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश तथा पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि हमने पारा शिक्षकों की अधिसंख्य समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। उन्हें वेतनमान देने का दरवाज़ा खुला रखा गया है। हम उनकी मूल मांग वेतनमान को लागू करने का प्रयास करेंगे। उनकी सेवा को 60 साल तक पक्का कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो ने कहा कि हमारी कई मांगें मान ली गई है। वेतनमान के लिए मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कराने का आश्वासन मिला है। नियमावली लागू होने के बाद हमें वेतनमान मिलने का रास्ता साफ होगा। शिक्षा सचिव और राज्य परियोजना निदेशक ने भी आरक्षण रोस्टर की बाधा दूर करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि इन पारा शिक्षकों की यह मांग
कितना जल्दी झारखंड सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। आगे अगर कोई भी खबर होगी जो पारा शिक्षक के लिए ज़रूरी होगी, राष्ट्र समर्पण आपको देने का प्रयास करेगा। कृपया राष्ट्र समर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।